क्वेश्चन आ गया आप लोगों को, तो आप लोगों को जो है JBIMS में सीट जो है पक्की मिलने वाली। तो देखते हैं वो वाला क्वेश्चन क्या है। गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ब्रो। और आज हम सीखेंगे पार्ट 5 ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट 1 to 4 देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल देता हूँ, क्योंकि ये जो पार्ट 5 है ये तो डेफिनेटली LOD 2 लेवल का हो गया। तो यानी कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2। लेकिन जो पार्ट 5 जो है इसका पूरा बेसिस जो है 1 to 4 पार्ट होगा। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 to 4 देखा होगा और अगर अच्छे से आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया टाइम स्पीड डिस्टेंस का, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आज के जितने भी 5 क्वेश्चन है वो आप लोग कर पाओगे। 5 क्वेश्चन में भी मैं 2 क्वेश्चन को सेट असाइड कर दूंगा, जो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 4 तो मैंने ये वाले इमोजी से दिखाया हो। और इसमें भी आप लोगों को पता है कि ये जो इमोजी है, ये जो वरीड वाला इमोजी है, ये डरा वाला इमोजी है, ये क्वेश्चन अगर आप लोग टैकल कर पाते हो एक टाइम फ्रेम के अंदर, जो है 2 से 1.5 मिनट के अंदर, तो आप लोग को डेफिनेटली जो सीट है वो मिलता है JBIMS कॉलेज में। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपना मेजर फोकस होगा कि ये वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आप लोग को एक नया कंसेप्ट सीखने मिलेगा। एक अच्छा सा एक मैं आप लोग को ट्रिक बता दूंगा, जो आप लोग विदाउट फॉर्मूला जो है वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने करके। और जो बचा हुआ जो क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5, क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5, ये काफी बेसिक कंसेप्ट पे होगा, जहां पे अपन थोड़ा सा बोट्स एंड स्ट्रीम्स जो है उसके कंसेप्ट लेके और एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट है उस पर भी थोड़ा टच अपॉन करेंगे। और वैसे है फुल मिक्सचर, एक होलिस्टिक ग्रोथ दे देंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस जो चैप्टर है उस पे। इसके साथ साथ मैंने बोला था कि पार्ट 5 जो है ये सेकेंड लास्ट पार्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर का। और इसके साथ साथ जो आने वाला है वो है लास्ट पार्ट, जो है होगा TSD का पार्ट 6। तो पार्ट 6 में तो अपन पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि अब तक जो है मैंने सारे टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है वो मैंने एड्रेस किया हुआ है, और आप लोग को सारा कंसेप्ट जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस का मैंने कवर कर दिया है। लेकिन मैं पार्ट 6 इसीलिए रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्या है और क्वेश्चन का आदत लग जाए टाइम स्पीड डिस्टेंस का। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि टाइम स्पीड डिस्टेंस जो चैप्टर है वो सबसे वास्ट चैप्टर होता है, और बहुत लोग जो है वो डरते हैं ये चैप्टर सीखने से। तो इसीलिए मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस और ऐड किया है, ताकि आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो वो वैसे वाले वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी है वो सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज का क्वेश्चन जो है वो टैकल करने लगते एक के बाद एक। और क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, तो हो सकता है कि मेरा जो साउंड निकल रहा है, जो मेरा आवाज है, वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड रहेगा और थोड़ा ऐसा नाक बंद जैसा आवाज आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसको टैकल करने की कोशिश करते। तो चलो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है करके। क्या दिया है, ए ट्रेन मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड टेक 20 सेकेंड टू पास ए साइक्लिस्ट राइडिंग एट 11 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। तो मतलब ये बताया कि ट्रेन जा रहा है और उसके सेम डायरेक्शन में जो है साइक्लिस्ट जा रहा है। तो साइक्लिस्ट और ट्रेन जो है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो फिर इधर समझ में आया कि अपन जो है रिलेटिव वेलोसिटी का, यानी कि रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज करेंगे। फिर आगे बढ़ते क्या दिया हुआ है, बट टेक्स ओनली 9 सेकेंड टू पास अ पोस्ट। पोस्ट यानी कि एक लाइट पोस्ट, समझना लाइट पोस्ट, तो ऐसा रहता है लाइट पोस्ट। तो इसको जो पास करना उसको सिर्फ वो जो ट्रेन है उसको लगता है सिर्फ 9 सेकेंड। तो इसमें पूछा है लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या है करके। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और रिलेटिव स्पीड का जो है उसी का कंसेप्ट यूज करना है, और ये क्वेश्चन जो है टैकल हो जाएगा। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है ये। सॉल्व करने से पहले मैं एक बार हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को कि वीडियो पॉज करके एक बार एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट देना है कि ये वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है करके। क्योंकि अपन जो अभी आए हैं 5th पार्ट पे आ गए टाइम स्पीड डिस्टेंस का, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग का जो कंसेप्ट ग्रोथ हुआ है ये चैप्टर का वो काफी अच्छी तरीके से हुआ होगा। तो प्लीज एक बार ऑनेस्ट अटेम्प्ट देना ये वाले क्वेश्चन को, फिर उसके बाद मेरा जो है सोल्यूशन देखने की कोशिश करना। तो क्या दिया हुआ है, लेट्स अज्यूम कि स्पीड ऑफ ट्रेन जो है, स्पीड ऑफ ट्रेन को मैं एज्यूम करता हूं कि एस मीटर पर सेकेंड है करके। देखो अब मैं यूनिट जो है उस पर थोड़ा फोकस करना है ये वाले क्वेश्चन।
तो मैंने मीटर पर सेकंड इसलिए दिया क्योंकि जो टाइम दिया है मेरे को, टाइम जो दिया हुआ है वो सेकंड में दिया हुआ है, और मेरे को लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो मेरे को मीटर में पूछा गया। तो मैं सोचा कि क्यों किलोमीटर पर आवर ले लूं, उससे अच्छा मैं मीटर पर सेकंड में ही ले लेता हूँ। तो मैंने जो एज्यूम किया स्पीड ऑफ ट्रेन, वो मैंने एज्यूम किया एस मीटर पर सेकंड है। और अभी क्या दिया है, स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट दिया हुआ है। स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट क्या दिया हुआ है, 11 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि किलोमीटर पर आवर को कैसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो 11 इंटू क्या करेंगे, 5/18, करेक्ट बोल। तो 11 इंटू 5/18 करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा 55/18 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट जो है मीटर पर सेकेंड में आया, और स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो एज्यूम कर दिया एस मीटर पर सेकेंड। अभी जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैंने क्या बताया, रिलेटिव वेलोसिटी में क्या लेना है, माइनस लेना है, बरोबर। तो एस माइनस, ये एस है, एस माइनस 55/18, ये हुआ इनका रिलेटिव स्पीड, आर एस ना, रिलेटिव स्पीड ये हुआ। रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो माइनस साइन कर दिया, इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अभी डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज मैं हाईली फिर से बोल रहा हूँ कि मैं रेकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को वो देख लेना। तो ट्रेन जब भी कोई चीज को या कोई ऑब्जेक्ट को पास करता है तो डिस्टेंस कितना होता है, वो लेंथ ऑफ ट्रेन होता है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन लिख दूंगा मैं, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम क्या लगा, वो लगा 20 सेकेंड। ये हुआ फर्स्ट सिनेरियो। फर्स्ट सिनेरियो में रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू स्पीड माइनस 55/18 इज इक्वल टू लेंथ अपॉन 20। ये लेंथ क्या है, ये लेंथ ट्रेन का लेंथ है। अभी सेकेंड सिनेरियो देखते हैं। तो सेकेंड सिनेरियो में क्या बताया गया है कि जो है वो पोस्ट को पास कर रहा है वो ट्रेन। तो पोस्ट को जब पास कर रहा है तो कोई रिलेटिव स्पीड नहीं है, क्योंकि पोस्ट जो है वो स्टेशनरी रहता है, लाइट पोस्ट। तो क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक पोस्ट या लाइट पोस्ट जो भी है स्टेशनरी रहता है, तो यहाँ पे जो है रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट नहीं आएगा, और उसके जगह पे सिर्फ नॉर्मल स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि एस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या हुआ, ये केस पे भी डिस्टेंस होएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, और डिवाइडेड बाय टाइम जो लगा वो लगा 9 सेकेंड। तो ये जो है ये इक्वेशन 1 है, और ये जो है ये इक्वेशन जो है 2 है। तो यहां तक जो है पूरा कंसेप्ट जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। गुड। तो अभी आगे बढ़ते। अभी क्या पूछा है, अभी व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा है। लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा है, यानी कि अपने को जो है ढूंढना है एल। तो एल ढूंढना है तो मैं एस को सब्सटीट्यूट कर दूंगा। एस को क्या सब्सटीट्यूट करूंगा, जो इक्वेशन 2 से मिला है वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो एस इज इक्वल टू क्या है, L/9। तो L/9 माइनस 55/18 इज इक्वल टू क्या है, L/20। यहां तक समझ में आया। अभी ये L/20 को जो है मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा, और माइनस 55/18 जो है उसको राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा। तो L कॉमन हो जाएगा। तो 1/9 माइनस 1/20, इसका जो वैल्यू आया ये आएगा 55/18। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। 1/9 माइनस 1/20 क्या होता है, L इन ब्रैकेट। तो 20 - 9 हो जाएगा, 20 - 9 यानी कि 11 हो जाएगा, और नीचे होगा 9 × 20, 9 × 20 यानी 180। इसका जो वैल्यू आया ये हुआ 55/18। तो 18 के टेबल में 1 जा, 18 के टेबल में जो है ये 10 जा हो जाएगा, और 11 के टेबल में ये 1 जा, और 11 के टेबल में ये जो आएगा वो आ जाएगा 5 जा। तो L का जो वैल्यू आया 5 इंटू ये जो 10 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ जाके। तो 5 × 10 यानी कि 50 मीटर हो जाएगा फाइनल वैल्यू, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन। तो ये वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। और ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा सा जो अगर कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे तो नेगेटिव लेना है और ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो पॉजिटिव लेना है। तो अगर ऐसा छोटे छोटे कंसेप्ट अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो ये वाला क्वेश्चन जो है काफी सिंपल हो गया होगा और आप लोग ने जो है जल्दी से टैकल किया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, विजय स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू बी एंड अजय स्टार्ट्स फ्रॉम बी टू ए एट द सेम टाइम। तो दो जन है, अजय और विजय है। विजय जो है ए से बी जाता है और अजय जो है बी टू ए जा रहा है। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे कंप्लीट देयर जर्नी इन 3 1/3 एंड 4 4/5 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो दोनों का जो है ये दिया हुआ टाइम, यानी कि मिलने के बाद तो दोनों ऐसे ऑपोजिट एक दूसरे के आ रहे और मिले और उसके बाद दोनों दोनों अपने अपने डेस्टिनेशन गए, बरोबर। तो जब विजय को जो है उसका डेस्टिनेशन जाना है उसके लिए उसको जो टाइम लगा वो है 3 1/3। और अजय को अपने डेस्टिनेशन यानी कि बी से ए जा रहा था तो मीट के बाद उसको जो टाइम लगा वो है 4 4/5। तो अजय का स्पीड जो है वो पूछा गया है, गिवन दैट विजय का स्पीड जो है 24 किलोमीटर पर आवर है, ऐसा दिया हुआ है। तो मैंने ये इधर दो ऐसे अंडे अंडे क्यों बनाए कि आप लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं ये इसीलिए बनाया ये डायग्राम ताकि आप लोग को जो है विजुअलाइजेशन हो जाए। और अगर ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है ये अगर आप लोग एक बार विजुअलाइज कर पाओगे तो आप लोग को कोई फॉर्मूला जो है वो याद नहीं रखना पड़ेगा, इसका गारंटी जो है मैं ले लेता हूँ। तो देखते हैं कि ये वाले क्वेश्चन को कैसे विजुअलाइज करना है और कैसे टैकल करना है ऐसे वाले क्वेश्चन। तो दो पॉइंट दिया हुआ है आज ए और बी। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ए और ये हो गया एंड पॉइंट जो है बी। तो दो पॉइंट दिया हुआ है। और विजय जो है, विजय स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू बी बताए। तो विजय का जो है मैंने स्पीड जो है वो रेड कलर से दिखाया हुआ है। तो विजय का जो स्पीड है एस ऑफ बी लिख देंगे। तो एस ऑफ बी हो गया। तो यहां से यहां आया वो, ये इनका मीटिंग पॉइंट है समझो, उसको ले लेंगे सी। और वो ही टाइम पे अजय जो है जिसको ग्रीन कलर के लाइन से डिनोट किया है अजय का स्पीड, उसको मैं लिखूंगा एस ऑफ ए। तो दोनों ने जो है अजय और विजय ने जो है स्टार्ट किया जर्नी और थोड़े टाइम के बाद जो है सी पॉइंट पे मिल गए। तो थोड़े टाइम के लिए मैं बोला, अभी थोड़ा टाइम यानी कि विजय भी जो है उतना ही टाइम ट्रैवल किया होगा और उतना ही टाइम जो है अजय ने भी ट्रैवल किया होगा। दोनों ने अलग अलग टाइम नहीं ट्रैवल किया होगा ना जब दोनों को मिलना है। तो क्या दिया हुआ है, दोनों साथ में स्टार्ट करते करके सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। और समझो दो जन निकला है, मैं इधर से पुणे के लिए निकला हूं और पुणे से मेरा एक जो दोस्त है वो उधर से निकला हुआ है। तो अगर हम लोग दोनों ने करजत पे मिला तो ये हो जाएगा कि दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट किया तो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, सेम डिस्टेंस नहीं सेम टाइम ट्रैवल किया होगा करजत में अगर साथ में पहुंचे तो वैसे ही तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा एस बी इंटू टी हो जाएगा और ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा एस ए इंटू टी। ये मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और स्पीड इंटू टाइम जो होगा वो हो जाएगा डिस्टेंस। तो मैंने डिस्टेंस ले लिया और टाइम जो है दोनों के लिए जो है इक्वल रख दिया। ये हुआ फर्स्ट मीटिंग पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद विजय जो है विजय अपने अपने डेस्टिनेशन में चला गया और अजय जो है वो भी अपने अपने डेस्टिनेशन में चला गया। अभी क्या दिया हुआ है, अभी ये दिया हुआ है दोनों का टाइम दिया हुआ है। तो विजय को जो टाइम लगता है तो वो है एस बी इंटू 3 1/3। 3 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10/3 और ऐसे इंटू क्या होगा 4 4/5 यानी कि 24/5। ये 24/5 कैसे लिखा ये समझ में आया होगा। ये मैंने मिक्स फ्रैक्शन जो है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कर दिया और स्पीड इंटू टाइम कर दिया तो मिला मेरे को डिस्टेंस। यहां तक पूरा क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। गुड। तो आगे बढ़ेंगे। तो अभी क्या दिया हुआ है, ये डिस्टेंस जो है दोनों के लिए सेम है। आप लोग को जो है ड्राइंग से पूरा विजुअलाइज हो रहा है एस बी टी और एस
एस ए इंटू 24/5, ये दोनों डिस्टेंस जो है वो बहुत सेम है और उसका जो वैल्यू है ए टू सी है। तो ये दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं। तो एस बी इंटू टी इज इक्वल टू एस ए इंटू 24 और डिवाइड बाय 5 को मैं जो है इधर लेके आ जाता हूँ। तो 5 SBT इज इक्वल टू एस ए इंटू 24। ये आया अपने को ए सी का लेंथ से। वैसे ही BC का जो लेंथ है उसमें से भी वैल्यू निकालते। तो क्या होएगा, ऐसे मैं एक साथ लिखता हूं। तो एस ए इंटू टी इज इक्वल टू क्या होएगा, एस बी इंटू 10/3 जो है उसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। यहां तक समझ में आया। दोनों जो डिस्टेंस है उसको मैंने आपस में इक्वेट कर दिया, यानी एस ए टी को मैंने एस बी 10/3 जो है इससे इक्वेट कर दिया। तो मेरे को दो इक्वेशन आया, ये इक्वेशन का नंबर रहेगा मेरा 1 और ये इक्वेशन का मेरा नंबर रहेगा 2। दोनों को डिवाइड कर दूंगा। अभी एस बी जो है कट हो जाएगा, ऐसे जो है कट हो जाएगा। तो क्या होएगा, 5t अपॉन जो आएगा 10 इज इक्वल टू 24/3t। अभी जो है 5 के टेबल में 1 जा, 5 के टेबल में 2 जा, 3 के टेबल में 1 जा, 3 के टेबल में 8 जा। तो टी स्क्वायर जो है, टी स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो आया 8 इंटू 2 यानी कि 16। तो टी स्क्वायर 16 आया, तो टी का जो वैल्यू आया ये आ जाएगा 4। सिंपल, यहां तक समझ में आया। तो जो टाइम का जो वैल्यू आया ये आया 4। अभी क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो और फिर उसके साथ साथ अपने को पता है एस बी का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 24 km/h। तो आप लोग को जो है ऐसे का वैल्यू निकल जाएगा। तो वो भी करके देखते क्या आएगा। तो ऐसे इंटू टी, टी का जो वैल्यू है वो 4 है और इजिकल टू एस बी इंटू 10/3। एस बी का जो वैल्यू है वो आएगा 24 इंटू 10/3। तो ये 3 के टेबल में 1 जा, 3 के टेबल में 8 जा, 4 के टेबल में ये हो जाएगा 1 जा और 4 के टेबल पे यहाँ हो जाएगा 2 जा। तो 2 इंटू 10 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 ऐसे का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2 इंटू 10 यानी कि 20। तो ऑप्शन ए जो है ये आएगा अपना करेक्ट आंसर। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में जो है आप लोगों को अगर ये छोटा सा डायग्राम विजुअलाइज हो जाएगा, ये अगर ये छोटा सा डायग्राम विजुअलाइज हो जाएगा तो ऐसे टाइप के कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होने दो तो आप लोग जो है टैकल कर पाओगे। मैंने पहले ही बताया था कि जो टाइम स्पीड डिस्टेंस जो चैप्टर है इस पे आप लोग को मोस्टली जो है विजुअलाइज करना है। इसके बाद एक और जो क्वेश्चन करेंगे अपन, जो फोर्थ क्वेश्चन होगा उस पे तो और विजुअलाइजेशन का जो है कंसेप्ट आप लोग का स्ट्रांग होते जाएगा। क्योंकि मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर ही ऐसा बनाया गया है कि अगर आप लोग को एक बार विजुअलाइज करने लग गए, वो विजुअलाइज करने का एक हैंग आ गया आप लोग को, तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग कर सकते हो जल्दी से जल्दी टैकल। तो ये क्वेश्चन जो है मैं एक और बार जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कन्वेंशनल क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ, तो प्लीज ध्यान देगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ए और बी लोकेशन है, तो ए और बी लोकेशन है और विजय जो है ए से बी जाता है और अजय जो है वो बी से ए आ रहा है। तो दोनों जब आ रहे थे तो एक बीच पॉइंट पे मिल गए सी और दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट किया। तो दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट किया, विजय जो है फास्ट आ रहा है, ये स्लो आ रहा है, लेकिन दोनों मिले सी पे। तो दोनों जब सी पे मिले तो दोनों ने कितना टाइम ट्रेवल किया होगा, कितना टाइम ट्रेवल किया मैं ये बता रहा हूँ। तो दोनों ने जो टाइम ट्रेवल किया है वो हो जाएगा टी आवर्स। तो टी आवर्स हो गया। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ये अपने को पता है। तो अपने को अगर टाइम मिला है, स्पीड मिला है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो एस बी इंटू टी हो जाएगा ये डिस्टेंस यानी कि ए टू सी का डिस्टेंस और एस ए इंटू टी हो जाएगा बी टू सी का डिस्टेंस। इधर तक समझ में आया। फिर दोनों ने मीट किया, उसके बाद दोनों ने अपने अपने रास्ते ले लिया और दोनों बिछड़ गए, ये बताया। तो जब दोनों एक दूसरे के जगह जा रहे थे तब ये जो आएगा ऐसे इंटू 24/5 ये आया क्योंकि अजय को जो है
4/5 आवर्स लगता है ये बताए, और बीजे को जो है 3 1/3 यानी कि 10/3 आवर्स लगता है ये बताए। तो अभी ये पता है, ये अभी देखो विजुअलाइज करके एकदम से क्लियर पता चल रहा है कि ए टू सी का डिस्टेंस ही अजय ने कवर किया है यहाँ पे, और ए टू सी का ही डिस्टेंस जो है विजय ने कवर किया है यहाँ पे। तो दोनों को इक्वेट कर दिया, तो एस बी इंटू टी इज इक्वल टू एस ए इंटू 24/5, और 5 को जो है मैं इधर लिख दिया। तो ऐसे ही एस बी इंटू 10 इज इक्वल टू 3 SA इंटू टी, यानी कि जो है बी टू सी का डिस्टेंस है वो भी मैंने इक्वेट कर दिया। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो जाहिर सी बात है जो डुएबल सेट हो जाएगा और उसका जो वैल्यू है वो अपन ने निकाल दिया, और ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आया ए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या दिया। ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप लोगों को कि आप लोग यहाँ पे पॉज करना और एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट देना कि ये वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है एक बार अटेम्प्ट किया होगा पॉज करके, कुछ मतलब मेरे साथ डिसऑनेस्टी नहीं दिखा रहे हो करके। तो अगर आप लोगों से ये वाला क्वेश्चन हो गया तो आई एम वेरी मच हैप्पी और प्राउड कि आप लोग का जो है कंसेप्ट जो है स्ट्रांग हो रहा है। और अगर नहीं हुआ तो जल्दी से देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। A man rose 27 किलोमीटर विद द स्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीम, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अपना जो एनोटेशन होता है बोट का और स्ट्रीम का, बोट का होता है एक्स और स्ट्रीम का होता है वाई। ये अपना बेसिक एनोटेशन है और ये अपना फिक्स्ड एनोटेशन है। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में जब भी मैं एक्स और वाई लेता हूँ तो इसका ये मतलब होता है कि एक्स जो है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एंड वाई इज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर स्पीड ऑफ रिवर, वो है करके। तो एक्स और वाई आया, और विद द स्ट्रीम यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा फाइनल स्पीड। ये स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस दिया 27, और टाइम जो है, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 4 आवर्स कर। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अभी सेकंड पढ़ते हैं। एंड 15 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि स्ट्रीम जो है इस तरफ जाएगा और बोट जो है उसको तोड़ते तोड़ते, तो फिर फ्रिक्शन लगते लगते जाएगा। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा 15/4। क्या है इक्वेशन नंबर 2। तो अभी इक्वेशन 1 आया, इक्वेशन 2 आया। अभी ये वाले इक्वेशन को कैसे टैकल करना है ये मैं बता दूं। अभी आप लोगों को दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो सिंपली दोनों को ऐड करके जो है वो आ जाएगा आप लोग। तो दोनों को ऐड किया तो ये और ये कट हो गया, तो x प्लस एक्स 2x हो गया, और 27 + 15 हो जाएगा 42, 42/4। तो 42/4 हुआ। अभी 2 के टेबल में ये जो है 21 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 21/4 यानी कि 5.10/4, 10/4 को लिखेंगे 25। तो x का जो वैल्यू है 5.25 आया, और 5.25 मेरे हिसाब से जो है सिर्फ ऑप्शन डी में है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, और मैं ये मतलब उम्मीद आपको समझ में आया। इससे ज्यादा मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग मेरे हेल्प के बिना जो है सॉल्व किए होंगे। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। और मैंने बोला कि आप लोगों को जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस का मैं मैक्सिमम क्वेश्चन इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग का जो है कंसेप्ट स्ट्रांग होते ही जाए। वरना ये वाला जो है ये अपन ने पहले भी लिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है मैं जनरली स्किप कर देता हूँ। लेकिन आप लोगों को टाइम स्पीड डिस्टेंस का मेरे को आदत देना था, तो इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन और लिए हुए। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जो सच में डिफिकल्ट है, और अगर वो क्वेश्चन आ गया आप लोगों को तो आप लोगों को जो है JBIMS पे सीट जो है पक्की मिलने वाली। तो देखते हैं वो वाला क्वेश्चन क्या है। तो पढ़ते ही ये वाला क्वेश्चन क्या दिया है। अ क्रो ऑन अ ट्री सीज अ ट्रेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 meters moving away from it at a speed of 36 meter per second. It starts flying in the same direction at 25 मीटर पर सेकेंड। तो देखो जो ट्रेन का स्पीड है वो है 36 मीटर पर सेकेंड, और ये जो क्रो है उसका स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड।
तो जो है कभी टच नहीं कर पाएगा, और इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो था 200 मीटर, तो 200 मीटर से वाइडन होते जाएगा। लेकिन आगे क्या कंसेप्ट बताया वो देखते हैं। आफ्टर सम टाइम द ट्रेन स्लो डाउन टू 9 मीटर पर सेकेंड। तो 36 मीटर पर सेकेंड से है 9 मीटर पर सेकेंड, उसने जो स्पीड है वो कम कर दिया। एंड द क्रो टचेस द ट्रेन आफ्टर 10 मिनट। तो जब वो ऐसे करता है, वो उसके स्पीड स्लो कर देता है ट्रेन को, और क्रो तो सेम स्पीड में जा रहा है, तो 10 मिनट के बाद जो है वो ट्रेन को टच कर पाता है। तो फाइंड द टाइम आफ्टर विच द ट्रेन स्लो डाउन। तो ये बताया कि कितने टाइम के बाद जो है ट्रेन वो हुआ है स्लो। तो ये क्वेश्चन को मैं आप लोगों को एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट करने बोलूंगा। हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों से नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लोग को आ जाएगा तो आप लोग का जो कंसेप्ट है ये हैंड्स डाउन, आप लोग का जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और आप लोग को उसके साथ साथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब भी दिया होगा उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में जो है वो कन्वर्ट कर पाओगे, इसका पूरा गारंटी आ जाएगा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो यहाँ पे क्रो है, तो क्रो को सी लिख देंगे, और जो ट्रेन है वो यहां होगा। और ट्रेन का जो एंड है ये एंड पॉइंट ही मैं पकड़ रहा हूं, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 200। और क्रो इस तरफ जा रहा है कितने के स्पीड से, 25 के स्पीड से। और ट्रेन इस तरफ जा रहा है जो है 36 के स्पीड से। और कितने, 36 के स्पीड से टी मिनट्स के लिए जा रहा है, समझो टी मिनट्स या टी सेकेंड्स पकड़ो, सेकेंड्स पकड़ लेंगे। और सेकेंड्स क्यों पकड़ेंगे, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, यहाँ पे भी मीटर है, मीटर पर सेकेंड, सब जगह मीटर पर सेकेंड है। तो अपन भी कंज्यूम एज्यूम कर लेंगे कि टी सेकेंड्स तक वो जो है 36 के स्पीड में जा रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्लो डाउन होता है, और स्लो डाउन होके जो है 9 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में जाता है। और ये सब कब तक हो रहा है, ये सब हो रहा है 10 मिनट के लिए। तो अगर मैं बोलूंगा टी सेकेंड के लिए जो है वो 36 के स्पीड में जा रहा है, तो 9 के स्पीड में कितना देर के लिए जाएगा। 9 के स्पीड में अगर आप लोग विजुअलाइज कर पाओगे तो ये जो आएगा 10 - टी हो जाएगा। 10 - टी, लेकिन 10 जो है ये मिनट में है, और टी जो है ये है सेकेंड में। तो 10 मिनट को अगर मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में, तो आ जाएगा 9 × 10 मिनट × 60 हो जाएगा, यानी कि 600 - टी, ये हो जाएगा। इधर तक समझ में आया कंसेप्ट। तो क्या मैं बता रहा हूं कि 36 × टी ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पहले इनिशियली, प्लस 9 × 600 - टी, यहाँ पे वो और डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ये पूरा इजिकल टू क्या आएगा, 25 × क्या होएगा, 25 × 600 करेंगे। क्यों 600 करेंगे, यानी कि 10 मिनट जो है, तो 600 हो जाएगा। अभी ये जो डिस्टेंस है ये ट्रेन का डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है, यानी कि ट्रेन ये पॉइंट से जो है वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर करके जो है ये यहाँ तक आ जाएगा ट्रेन, बरोबर ना। लेकिन क्रो जो है उसको और 200 मीटर जो है एक्स्ट्रा उड़ना पड़ेगा। तो क्रो एक्स्ट्रा उड़ रहा है, तो ये टी को +200 करेंगे तो क्रो का डिस्टेंस हो जाएगा, बरोबर ना। ये ट्रेन का जो डिस्टेंस है उसको अगर और 200 ऐड करोगे तब जाके हो जाएगा क्रो का डिस्टेंस, बरोबर। क्योंकि ट्रेन जो है ये पॉइंट से स्टार्ट किया हुआ है। मैं एक अलग कलर का पेन लेके बता देता हूँ कि जो ट्रेन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ से स्टार्ट होके जो है वो यहाँ पे एंड किया हुआ है ट्रेन। और जो क्रो है वो क्रो ये वाले पोजीशन से जो है इधर तक पहुंच जाता है, इधर तक। हाँ, तो क्रो जब इधर से इधर तक पहुंच पा रहा है तो ट्रेन का डिस्टेंस टी +200 करोगे तो क्रो का डिस्टेंस आ जाएगा।
देखो मैं बोला हूँ कि टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है इसमें विजुअलाइजेशन के ही ऊपर आप लोग का पूरा जो क्वेश्चन है वो टैकल हो जाता है। और अगर आप लोग का विजुअलाइजेशन अगर थोड़ा वीक हो जाएगा तो बहुत जो है हिंडरेंस आ सकता है और आप लोग को क्वेश्चन टैकल करने में जो है प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ तक पूरा कंसेप्ट समझ गया ये उम्मीद करता हूँ। तो अभी जो है मैं ये वैल्यू निकालूंगा तो 36 माइनस 90 हो जाएगा। ये जो 9 को जो है मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 36t प्लस 9 into 600 माइनस 90, और जो 200 को है मैं राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा 25 into 600 माइनस 200। और अभी 9 into 600 को भी मैं इस तरफ लेके जाता हूँ तो इधर से कट करके 25 - 9 हो जाएगा। और 600 जो है मैं कॉमन ले लूंगा। 36t माइनस 90 हो जाएगा 27t हो गया। और 25 - 9 600 कॉमन लेके मैं लिख दूंगा 25 - 9। 25 - 9 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 16 माइनस जो आएगा 200। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है स्पीड मैथ्स पे जो है वो फास्टर कैलकुलेशन करने सीख गए होंगे अभी तक। तो आप लोग को ये सब कैलकुलेशन जो है वो इजीली आ रहा है। अभी ये दोनों इक्वेशन से मैं फिर 200 जो है वो कॉमन ले लूंगा। तो 27t जो है मैं 200 कॉमन ले लिया। तो 200 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो 3 into 16, 16 3 सा जो है 48 होता है। 48 - 1 क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो 27t = 200 into 47 ये आ गया। फिर इसमें से जो वैल्यू है ये क्या होएगा 200 into 47 ये उसका वैल्यू हो जाएगा 9400। तो 9400 डिवाइड बाई 27 आ जाएगा टी सेकेंड का वैल्यू। ये सेकेंड्स में है, इसका यूनिट याद रखना क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा था सेकेंड में है करके। अभी 9400 डिवाइड बाई 27 इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो 27 के टेबल में थ्रीजा जो है 27 into 3 ये होता है 81। और 27 into 4 जब करोगे तब वो हो जाएगा 98। तो ये अपने को पता है कि ये 3 और 4 के जो है वो बीच में रहेगा और 4 से जो है ज्यादा नजदीक रहेगा। तो मैं ये 8400 को मैं ये लिख सकता हूँ 8100 प्लस 1300 ऐसे लिख सकता हूँ। तो 8100 को जो है ये आ जाएगा 300 सेकेंड। तो 300 सेकेंड प्लस 1300 डिवाइडेड बाई 27 ऐसा हो जाएगा। तो 300 सेकेंड को अगर मेरे को मिनट करने का है तो 300 सेकेंड हुआ मेरा 5 मिनट। तो 5 मिनट में से ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी और डी जो है मैं उसको एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो ऑप्शन सी और डी जब मैंने एलिमिनेट कर दिया तो अपने पास बचा एक तो 24 सेकेंड और एक जो बचेगा 48 सेकेंड। थोड़ा अगर विजुअलाइज कर पाओगे तभी आप लोग को समझ में आएगा क्योंकि मैंने ये बोला था 3 और 4 के बीच में आएगा। और 4 से ज्यादा इंक्लाइन रहेगा क्योंकि 94 है वो 81 से जो है काफी दूर है और 98 से जो है काफी नजदीक है। तो 9400 क्योंकि 98 से ज्यादा नजदीक है तो मैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं डायरेक्ट ऑप्शन जो बी है उसको टिक कर दूंगा और बोल दूंगा कि करेक्ट आंसर है विदाउट कैलकुलेटिंग मच फर्दर। तो ये थोड़ा जो है ये आप लोगों को स्पेशल ट्रिक लगाने का है और जो आप लोगों का ये कॉमन सेंस है उसको यहाँ पे इग्नाइट करने का है और चेक करना है कि कैसे वैल्यू निकालेंगे विदाउट कैलकुलेशन। तो मैंने बता दिया 81 27 3 जा 81 27 4 जा जो है 98 आ रहा है। तो मेरे को पता चल गया 300 तो फिक्स्ड आ जाएगा। फिर 300 के साथ साथ 1300 डिवाइड बाई 27 हो जाएगा। और मेरे को पता है वो जो है 98 से नजदीक ज्यादा हो जाएगा। तो 98 से नजदीक ज्यादा हो जाएगा तो मैंने उसको जो है 48 सेकेंड्स वैल्यू लिख दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका कंसेप्ट जो है थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा डिफिकल्ट था और आप लोग को जो है उस पे आप लोग को निकालना पड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन कंसिडरिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट वाज गिवन।
तो उम्मीद करता हूँ ये वाला कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और हमारा जो चैनल है उसको ग्रो होने में मदद करना। तो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये एक इजी क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे पॉज करो वीडियो और खुद से एक बार अटेम्प्ट करो कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा है कि नहीं। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया? ए मैन वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर फॉर फर्स्ट 15 किलोमीटर। तो PDS मैंने ये बताया। और पहले जो है वो चल रहा है तो फर्स्ट सिनेरियो पकड़ते, फिर अनदर सिनेरियो दूसरा दिया हुआ है, एंड द लास्ट सिनेरियो, यानी कि 3 सिनेरियो है वो दिया हुआ है। तो सिनेरियो को मैं S1 S2 S3 ये बता देता। तो अभी क्या बताया, पहले का जो स्पीड है वो 3 है और डिस्टेंस जो है वो है 50। तो अभी टाइम निकालने का है, स्पीड इज इक्वल टू जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू जो है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी आप लोग को टाइम चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो ये 15 डिवाइड बाई 3 यानी कि 5 आ गया। अभी सेकेंड सिनेरियो पकड़ दे, अनदर 12 किलोमीटर। तो अगर आप लोग को डिस्टेंस दिया एट 4 का स्पीड, तो ये 4 भी दिया हुआ है। फिर दोनों को डिवाइड करना है, तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आप लोग को यहाँ पे जो है 3 आ जाएगा। और अभी लास्ट सिनेरियो दिया है, वहां पे 20 किलोमीटर ट्रैवल करता है और 2 के स्पीड से ट्रैवल करता है। तो फिर दोनों को डिवाइड कर दोगे, तो दोनों को जब डिवाइड कर दोगे तब यहाँ पे आ जाएगा 10। तो यहाँ तक समझ में आया। और फाइनली क्या पूछा? एवरेज स्पीड पूछा। एवरेज स्पीड का मैंने क्या बताया था? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये होता है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 20 + 10 30, 30 + 10 40, 47। और टोटल टाइम क्या हुआ? 10 + 3 13, 13 + 5 18। तो ये हुआ। तो टोटल डिस्टेंस हुआ 47 और टोटल टाइम जो हुआ वो हुआ 18 आवर्स। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? एस क्या होगा? 47 डिवाइडेड बाई 18। अभी 47 डिवाइडेड बाई 18 और कोई भी जो है सेम नंबर पे जो है डिवाइड नहीं होता है। तो इसको कैसे करेंगे? तो 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36। तो 36 लिख देंगे। तो इसको 36 + 11/18 कर देंगे। तो 36, तो ये जो है जाएगा, ये हो जाएगा 2। 2 प्लस जो वैल्यू आ जाएगा 11/18। अभी 2 + 11/18 है तो वैल्यू जो है 2 पॉइंट कुछ तो रहेगा। तो 2 पॉइंट जो है कौन सा है ऑप्शन देख लेंगे तो अपने को क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन बी जो है वो है 2 पॉइंट। और जो करेक्ट आंसर है वो लिख देंगे ऑप्शन बी। देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी मैंने प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो यूज किया और कैलकुलेशन जो है उसको और लेंदी करने की कोशिश नहीं करते हुए मैंने डायरेक्ट जो है वैल्यू पे गया और ऑप्शन जो है उसमें से करेक्ट आंसर निकाल दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे शॉर्टकट जो है ये आप लोगों भी इम्प्लीमेंट करने स्टार्ट किए होंगे और आप लोग का जो मॉक्स है उस पे आप लोग को जो है स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ मिलता होगा। और अगर आप लोग का मॉक्स जो है अभी उसमें आप लोग को 100 से 120 के बीच में आ रहा है, तो रियली प्राउड ऑफ यू, लाइक आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस कि आप लोग को जो है जो जेबी मिलने का चांस है वो बहुत ज्यादा ग्रो हो गया है। और आप लोगों को ये जो आप लोगों का अभी जो मॉक्स देने का जो एंथुसियाज्म है उसको बंद ना करते हुए और क्वेश्चंस टैकल करते रहना और मॉक्स देते रहना, ताकि 10 मार्च जो है जिसके लिए अभी 20 दिन बचे हुए वहां तक आप लोग जो है क्लियरली और इजीली जो है 99.9 प्लस परसेंटाइल ला पाओ। तो 99 प्लस नहीं बोल रहा हूँ, 99.9। तो इसके साथ साथ आज का जो वीडियो है यहाँ पे मैं रैप अप कर देता हूँ और अपना जो है सिर्फ एक और पार्ट बचेगा जो है पार्ट 6। और उसके साथ जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस का पूरा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। और फिर मैं उसके बाद जो है रीडल के क्वेश्चन जो है उसके भी सोल्यूशन डालते जाऊंगा, क्योंकि मैंने एक पोस्ट डाला था और मतलब 88% जो लोग हैं उन लोग ने बोला रीडल का जो सोल्यूशन है वो डालते जाना करके। तो उसके जो छोटे छोटे वीडियो है वो भी मैं बनाऊंगा और वो भी अपलोड करते रहूंगा।
तो और इसके साथ साथ जो अपना जो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग में मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो बचा हुआ है, उस पे भी मैं क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ। और क्योंकि मेरा तबीयत जो थोड़ा खराब था, इसके कारण मैं जो है वीडियो नहीं बना पाया हूँ, और अभी मैं फिर से जो है वीडियो स्टार्ट करते रहूंगा बनाने। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो पूरा पांचों क्वेश्चन है ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 2 और 4 जो थोड़ा डिफिकल्ट था। अगर वो भी समझ में आ गया और हमारा पूरा कंसेप्ट आप लोग को अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारा जो चैनल है उसको ग्रो होने में मदद करना। तो जल्दी से मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रोइंग। चलो बाय।